हम लोग मैट्रिक के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी सोशल साइंस के फर्स्ट मॉडल सेट के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका आंसर होगा 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा रूसो। अगला सवाल है तीसरा नंबर का, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 4, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका आंसर होगा 1870। क्वेश्चन नंबर 5, शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसा। किसके पहल पर? प्रसा के पहल पर। क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किसने लिखा था हिंद स्वराज नामक पुस्तक? महात्मा गांधी। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 8 किसने कहा था ये? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा गहन सिंचाई। गहन सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1992। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ह्रास का सही कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका आंसर होगा 1973। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है,
14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ख नंबर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश, ख नंबर, ऑप्शन नंबर ख, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तर्क नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तीसरा ऑप्शन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो ये इसके पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर का, ग नंबर का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है औसत साक्षरता दर, तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है और इसमें से जो 3 देश है, अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो इसका आंसर होगा 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा नंबर का ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, चौथा में है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल पर आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, वन उत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो वन के उत्पाद को, जो जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पाद है, उनका संग्रह करना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकार के रूल्स और रेगुलेशन को मानना पड़ता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, संगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो शिक्षक और टैक्सी ड्राइवर सेवा क्षेत्र में आएंगे, यानी शिक्षक है नरेश और ड्राइवर है राकेश। इसका आंसर हो जाएगा नरेश और राकेश, क नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। तो रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? कितने दिनों? तो 100 दिन होगा। क्या होगा इसका आंसर? 100 दिन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है और लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु
कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो करण के शामिल होने से भी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ, इसलिए इसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ख, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? क्यों किया जाता है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी में तो कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? भाषाई समूह नहीं है, इसका आंसर होगा ख नंबर ऑप्शन, स्पेनिश। कौन सा? स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो किसे राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली भाषा को। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। ऑप्शन नंबर घ, 1948 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर में ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। संघवाद में इसका स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णन होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 36, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा अरबी। कौन सा हो जाएगा? अरबी भाषा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सुलेमित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है? तो देखते हैं, इसमें हो जाएगा फर्स्ट में है राज्य सरकार राज्य सूची, ठीक है। केंद्र सरकार संघ सूची, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, गो नंबर ऑप्शन भी सही है। लास्ट वाला स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये सुलेमित नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ख। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर का, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सुलेमित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, ये सुलेमित नहीं है।